प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। दोस्तों, जब आधी रात को संसद बुलाकर लोकसभा में वक्फ बिल को पास कराया जा रहा था, उस समय एक ऐसी खबर सामने आई जिसे गोदी मीडिया ने वक्फ की आड़ में पूरी तरह से दबा दिया। अब खबर आई है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL से जुड़ी हुई CAG की रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस बात का खुलासा कर दिया है कि कैसे साहब देश के टैक्सपेयर का पैसा अपने कॉरपोरेट मित्रों पर खुलकर लुटा रहे हैं। CAG की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि BSNL ने 2014 से लेकर 2024 तक जियो को अपनी बुनियादी ढांचे जैसे टावर, फाइबर नेटवर्क और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल के लिए एक भी बिल नहीं भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को 1758 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। जब BSNL जैसी संस्था घाटे में चल रही थी, तब सरकार की नीतियों ने निजी टेलीकॉम कंपनियों को बढ़ावा दिया है और BSNL के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके मार्केट कैप्चर करने का काम किया गया। पर उनके स्टूडियो में सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठाया जाता है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सत्य हिंदी की खबर है आपके स्क्रीन पर। BSNL की लापरवाही से सरकार को 1800 करोड़ का घाटा, तो फायदा किसे हुआ? आगे खबर है, BSNL की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यह सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जो पूरे देश में दूर संचार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रही, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को 10 साल तक बिल भेजना ही भूल गई। 2014 से 2024 का समय बीत गया, लेकिन BSNL ने जियो को अपने बुनियादी ढांचे जैसे टावर, फाइबर नेटवर्क और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल के लिए एक भी बिल नहीं भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को लगभग 1800 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। यह सनसनीखेज खुलासा हाल ही में CAG की रिपोर्ट बाहर आने से हुई है, जिसने BSNL की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मई 2014 में BSNL और रिलायंस जियो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें BSNL के निष्क्रिय पड़े टावर और फाइबर नेटवर्क जैसे संस्थानों को जियो के साथ साझा किया जाना तय हुआ था। बदले में जियो को BSNL को भुगतान करना था, लेकिन BSNL ने तय समय पर बिल भेजने की जहमत तक नहीं उठाई। 10 साल बीत गए और यह लापरवाही अब जाकर सामने आई है। दोस्तों, यह खबर केवल एक कंपनी के विफलता की खबर नहीं है, बल्कि यह उस बड़े खेल का हिस्सा है जो भारत की सार्वजनिक संरचना को कमजोर करने और उन्हें निजी कॉरपोरेट्स के हवाले करने की साजिश को उजागर करता है। BSNL, जो कभी देश में संचार क्रांति का आधार था, आज अपनी बदहाली के लिए चर्चा में बना हुआ है। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रबंधन की नाकामी है या इसके पीछे सरकार की नीतियां और नीयत भी जिम्मेदार है? यह सवाल हमें देश के हवाई अड्डों, रेलवे और बिजली जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर भी ले जाता है, जहां एक समान पैटर्न दिखाई देता है। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, एक समय में देश की दूर संचार सेवाओं का गौरव था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी स्थिति लगातार खराब हुई है। 1800 करोड़ रुपए का नुकसान कोई छोटी राशि नहीं है, और यह तब हुआ है जब निजी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो मुफ्त और सस्ती सेवाओं के साथ मार्केट कब्जा कर रही थी। जियो ने 2016 में अपनी मुफ्त डेटा और कॉल सेवाओं से तहलका मचा दिया था, जिसके बाद BSNL जैसे सार्वजनिक उपक्रम प्रतिस्पर्धा से पिछड़ गए थे। लेकिन सवाल यह है
कि क्या बीएसएनएल को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस करने की कोशिश की गई? क्या सरकार इसे 4G और 5G के तकनीक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, या इसे जानबूझकर कमजोर किया गया ताकि निजी खिलाड़ियों को फायदा हो और साहिब के कॉरपोरेट मित्र बीएसएनएल के संसाधनों का इस्तेमाल खुलकर कर पाएं? यह कोई रहस्य नहीं है कि सरकार की नीतियों ने निजी टेलीकॉम कंपनियों को बढ़ावा दिया है। स्पेक्ट्रम आवंटन में छूट से लेकर निजी क्षेत्र को हर संभव सहायता दी गई है, जबकि बीएसएनएल को घाटे में चलने के लिए छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ है कि आज बीएसएनएल के पास ना तो ग्राहक बचे हैं और ना ही बाजार में अपनी साख बची है। यह एक सुयोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तहत पहले सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर करो और फिर उन्हें निजी हाथों में सौंप दो। बीएसएनएल की कहानी अकेली कहानी नहीं है। हवाई अड्डों का निजीकरण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। हाल ही के सालों में सरकार ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों को जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद को निजी कंपनियों और खासकर अडानी समूह के हवाले कर दिया है। ये हवाई अड्डे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन थे और मुनाफे में चल रहे थे, फिर भी इन्हें निजी में हाथों में देने का फैसला किया गया। सरकार का तर्क था कि निजी कंपनियां इनकी दक्षता को बढ़ाएंगी। क्या यह केवल संयोग है कि निजीकरण के बाद हवाई अड्डों का संचालन उन कॉरपोरेट्स को सौंपा गया जो सरकार के करीबी माने जाते हैं, और अब बीएसएनएल भी इसी राह पर चल पड़ा है? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।